ताव ऊपर जीवन को धरई, अगिन खंग से पुल लिपटाऊं, हाय हाय कर जीव चिल्लाऊं, वो निर्दयी दया नहीं लाऊं। पुलिस को क्या दया है? सजा देना, आप कितनों रोग और पुलिस डंडे मारी, उसको दया की, दया करके पुलिस छोड़ दे तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब उनकी वही ड्यूटी, इनको मारो काटो सताओ, कहते भाई वो निर्दयी दया नहीं लाऊं, अधिक त्रास दे जीव मुरझाऊं, क्या क्या कहूँ मुसीबत भारी, सरपन माला घर में डाली, नरकन में बहुत त्रास दिलाऊं, उन 84 ले पहुंचाऊं। कहते भाई नरकों की सजा पूरी होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आपके ही गांव जीवार में जन्म दे दिया, लेकिन अब मानव जन्म नहीं, गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, मान लो अपने ही घर में कुटिया बना दिया, कुत्ता बना दिया, अपने ही चारपाई बिस्तर पर बैठ गए, तब तक नाती पोता ही घर में मारा दो डंडा। अब नाती पोता को क्या बेचारा, दादा दादी आ गए, वो तो कहते हैं स्वर्ग चले गए, उनको मालूम स्वर्ग चले गए। और देखो ये कुत्ते बिल्ले बनकर कीड़े मकोड़े बनकर आकर 4,84,00,000 योनि भरमती जीव अविनाशी। इसलिए महापुरुष कहते भाई जीवन की कीमत को समझो, केवल खाने पीने सोने की वस्तु ये शरीर नहीं है, ये नहीं कि केवल संसार का भोग भोगो, खाते पीते सोते जमीन जायदाद कोठी हवेली मकान बनाती, ये जीवन को नष्ट कर दोगे। ये मानव जन्म अब जल्दी नहीं मिलने वाला, बस 10-20 साल में आप जाने वाले हो। अब कितने लोग यहाँ जल्दी ही जाने वाले हो, इतने लोग बैठे हो, किसी को अपनी मौत का पता है, कब वारंट आ जाए परवाना आ जाए, कौन बचाएगा? न डॉक्टर बचाएगा, न बंदूक बचाएगी, न घर वाला बचाएगा। जब जाने का समय आएगा कोई बचा पाता। लेकिन आपको जाना तो है ही है, लेकिन जाने के पहले अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रही हो। कहते भाई वहां इतनी मुसीबत, इस विपदा में कौन सहाय, सतगुरु संग किया न भाई। कहते जो आपको बचा सकते उनको संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए पूज महाराज जी आज आपको समझा रहे, बता रहे, सब करो, दुनिया के काम करो, रोटी कपड़ा मकान घर गृहस्थी, लेकिन अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कमाई करो। आप कुछ इसके लिए भी सुबह शाम समय निकाल कर कुछ कर लो। इसके लिए आज पूज महाराज जी लोगों को रास्ता दे रहे, कैसे आप भगवान का भजन करोगे, घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चों की सेवा करते हुए, यानी थोड़ा समय निकाला सुबह थोड़ा शाम, 24 घंटे में 22 घंटे आप खाते पीते सोते, चलो घंटा 2 घंटा भी समय निकाल लें, उस आत्मा के कल्याण के लिए साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति, सच्चा धर्म सच्चा कर्म पवित्र कर्म, इसका रास्ता कोई मास्टर ही बताते। जैसे अंग्रेजी पढ़ना मास्टर के पास, लोहे का काम सीखना मास्टर के पास, लकड़ी का काम सीखना मास्टर के पास, आपको गाड़ी मोटर चलाना तो मास्टर से सीखते हो। यानी संसार का छोटा बड़ा कोई काम कोई माँ के पेट से सीख कर आता, कोई आपको सिखाता, और सिखाता कोई आदमी ही आदमी को सिखाता। जो उस विषय का मास्टर होगा, सीखने वाला विद्यार्थी और सिखाने वाला मास्टर। जिसको ज्ञान लेना उसको कहते स्टूडेंट विद्यार्थी, और ज्ञान देने वाले को कहते टीचर ट्यूटर मास्टर गुरु सदगुरु। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान आपको किसी मास्टर से गुरु से सदगुरु से अपने जीवन में प्राप्त कर लेना चाहिए। अब आपको भी पानी पत्थर से ज्ञान मिल जाएगा, पानी पत्थर से काका गधा पढ़ते आप तो सरकार को स्कूल खोलने की क्या जरूरत। हिंदी अंग्रेजी यही जंगल पहाड़ पेड़ पौधे, आम का पेड़ पीपल का पेड़ जामुन का पेड़,
कहीं पानी पत्थर, आप खड़े हो जाओ जी, दिन भर खड़े रहो। ये पेड़ पौधे आपको काका गागा नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए रामायण में लिखा, गुरुबिन भौजी करे न कोई। अगर जन्म मरण का भेद जानना चाहते हो, इसका ज्ञान विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु की खोज करो। सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रहते यही संतों की तलाश करो। सतगुरु मिलिया सब बनी आई, आप मिले प्रभु आई। जब सदगुरु की रहनुमाई में, सदगुरु के आदेश में आप पूजा पाठ करोगे, गलती होगी तो बताएंगे। अब आप किसी पत्थर में प्रणाम करके पूजा करो, मान लो पूजा आपकी गलत जा रही है, ज्ञान आपका गलत जा रहा, पत्थर तो बोलेगा नहीं, लेकिन जब गुरु होंगे तो कहेंगे भाई देखो ये गलती हो रही है, आप शराब मत पियो, आप गांजा मत पियो, आप किसी पशु पक्षी की हिंसा हत्या मत करो, किसी जानवर का वध मत करो। ये हिंसा हत्या ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए गुरु कहते हैं भाई जीवों पर दया करो। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य हिंसा परमो धर्म। लेकिन जब आप पेड़ पौधे की पूजा करते हो, मछली भी खाते हो, अंडा भी खाते हो, शराब भी पीते हो, पेड़ पौधे तो कुछ बोलते नहीं, उनके पास न जबान है, न कान है, न सुनने की देखने के लिए आँख। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, इसलिए देखो धर्म ही आज गट मत होगी। आज धर्म का सही रूप आपकी समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है, आप किसी गुरु की खोज नहीं कर पाए। सत्संग में चलोगे, स्कूल में चलोगे, तब तो पढ़ाया जाएगा। अब आप गए सुबह सुबह जल्दी नहाकर, अब मंदिर में घंटी घंटा बजाते जा रहे, और एक एक किलो मछली, घंटी घंटा तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और एक एक किलो अंडा दारू शराब पिए जा रहे। कोई पूजा है? इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू ही हो, कोई मुसलमान भाई किसमें नहीं है, सब लोग रामचंद्र को मानते, रामायण गीता मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन आज आप अपने गांव में, किसी गांव में एक रजिस्टर लेकर के निकलो, एक पन्ने पर लिखो शाकाहारी हिंदू। मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों को छोड़ो, मुसलमानों को अभी जाओगे तो झगड़े हो जाएगा, झगड़ा कर लोगे। हिंदुओं के घर में जाओ, अब हिंदू में कोई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, और हिंदू भी आपके गांव में। अब आपके गांव में कौन लोग ज्यादा, कौन लोग ज्यादा इस गाँव? क्यों? अरे जिलेदार, ओ जिलेदार, क्या भाषण आप देने लगे? इस गांव में कौन लोग ज्यादा? पिछड़े वर्ग के हैं। अरे पिछड़े में कौन लोग ज्यादा? यादव हैं। अच्छा यादव कुम्हार हैं। अब आप जाओ, एक पासवान हो, यादव हो, कोई हो, जितने हिंदू लोग हैं आप सबके घर में जाओ, और जिसके घर में जितने औरत मर्द बच्चे रजिस्टर बना करके एक तरफ लिखो मांसाहारी हिंदू, हिंदू तो दोनों, एक मांसाहारी हिंदू और इधर लिखो शाकाहारी हिंदू। तो रजिस्टर कौन भरेगा? कौन रजिस्टर भर जाएगा? शाकाहारी कौन रजिस्टर? तो यादव गांव में ज्यादा, और आप लोग भगवान के वंशज हैं, भगवान के मांस खाते थे, उनको माखन चोर कहा जाता। गाय चराते जीवन बिता दिया, दूध दही मक्खन घी। भगवान के ने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। और जब यादव लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो जदवंशियों का विनाश करवा दिया 5000 साल पहले द्वारिकापुरी में। आपको मालूम नहीं है, जब किसी की गर्दन काटोगे आपकी भी काटी जाएगी। यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फलता। किसी की टांग तोड़ोगे आपकी भी तोड़ी जाएगी। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं बोएगा तो गेहूं काटेगा, चना बोएगा चना काटेगा, कोई चना बो करके गेहूं काटेगा। किसी को दुख दे करके आपको सुख मिलेगा? जोर से बोलो।
किसी को दुख दोगे आपको सुख मिलेगा अब नहीं तो पर लेकिन झगड़ा घर में करते हो। बहू सास से झगड़ा, सास बहू से झगड़ा, भाई भाई से झगड़ा, घर में ही झगड़ा करते हो। हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो छोड़ो, भाई भाई में झगड़ा, सास बहू का मतलब कुछ नहीं। घर में सब कुछ है, सब चीज आ गई, रुपए पैसे बढ़िया, कपड़े बन गए, सबके घर मकान बन गए, घर में मोटरसाइकिल आ गई, कितने लोगों के घर में 10-10 लाख की कार भी आ गई, बढ़िया भोजन भी मिलने लगा। एक जमाना था खाने की कमी, घर में सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, तेल है तो आज मसाला नहीं, आज मसाला है तो तेल ही नहीं। आज आपके घर में सब कुछ है फिर भी झगड़ा करते हैं। किस चीज की कमी? यही है कि अज्ञान है, बुद्धि विवेक नहीं काम करता है। और सच्चा ज्ञान मिलेगा सत्संग से, सुधार तो सत्संग से होता है। सठ सुधरे सत्संगति पाई। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से लोगों के अच्छे विचार बने, अच्छा भाव बने। इसलिए गुरु महाराज ने कहा लोगों को शाकाहार शुद्ध भोजन, तो शुद्ध पवित्र विचार बनेगा। जैसा आहार वैसा विचार, शुद्ध भोजन करोगे शुद्ध विचार बनेगा। देखो आदमी शराब दिन भर नहीं पीता, ठीक से बोलता, शाम को दारू पीकर लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में जब गांव में आता, जो रास्ते मिलता 4 गाली देता, गाली सुनता भी है और गाली देता भी है, जो उसको गाली देता उसको गाली देता। घर में गया शराब के नशे में, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया। बताओ, चाची तो माँ के समान होती है, लेकिन आज वो शराब के नशे में बुद्धि पागल चाची का ही हाथ पकड़ लिया। सामने सगी भतीजी आ गई, भतीजी तो बेटी के समान होती है, लेकिन अब शराब उसकी बुद्धि को पागल कर दिया, भतीजी का ही हाथ पकड़ लेता। देख करके शर्म लगती है, शर्म से सर झुक जाता। लेकिन अब इतना समाज गंदा, और आपके इस गांव में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अब तो छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, और तब तक माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पीने लगे, कहीं जाके दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। तो क्या होगा? ये समाज कहाँ जाए? तो लड़कियां बेटियां, बेटों की बात छोड़ो, अब तो बड़े बड़े शहरों में बेटियां भी शराब पीने लगी। बताओ, सब लोग शराब पीने लगेंगे, औरत मर्द बच्चे बच्चियां। कभी बुराई घट पाएगी? अच्छा समाज बन पाएगा? भ्रष्टाचार मिटेगा? शराब पीने वाले बढ़ेंगे तो बुराई घटेगी कि बढ़ेगी? बस यही चिंता का सवाल है। और इसके लिए न कोई नेता बोल रहा, न पार्टी बोल रही। नेता लोग क्या करते, जय श्री राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम। दिन भर बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम, तो शाम को लिया 200 ग्राम का नकल। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खा रहे, शराब पी रहे। नेताओं ने तो धर्म कर्म को और नाश कर दिया। मुर्गी पालन खोल दिया, मछली पालन खोल दिया, सुअर पालन खोल दिया, शराब की दुकानें जगह जगह खोल दिया, दूध की दुकानें कम, मक्खन दही की दुकानें कम। आपके श्रावस्ती जिले में हर मंडी बाजार में शराब की दुकान, जिधर देखो शराब की दुकान सरकार खोल रही। इसलिए कभी अच्छा समाज नहीं बन पाएगा जब तक मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जानते भी नहीं, अब तो थोड़ा बहुत बुलडोजर आप जान रहे हो, सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर पर चल रहा है। किसी गरीब का घर गिरा देने से, बुलडोजर चलाने से राम राज आएगा? गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने से अच्छा समाज बनेगा? अरे जब शराब की दुकान पर बुलडोजर चलाओ, घर क्यों गिराते हो? राजा को दानी होना चाहिए। अगर मान लो किसी गरीब ने सरकारी जमीन पर घर बना ही लिया, राजा को दान में दान दे देना चाहिए। ले जाओ भाई, जो बचा उसको बचा लो। अपने तो कानून बना दो अपने अधिकारियों से, अब कोई सरकारी जमीन पर घर झोपड़ी नहीं बनाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बना लिया उनको छोड़ दो, दान में पट्टा कर दो, लेकिन गिरा दो, देखो घटनाएं हो जाती। वो बुराई जाएगी जब शराब मछली अंडा की दुकान पूरे श्रावस्ती जिले ने एक तरफ से बंद कर दी जाए। वेजिटेरियन श्रावस्ती, शाकाहारी श्रावस्ती, शुद्ध श्रावस्ती, पवित्र श्रावस्ती, यानी ऐसा निर्मल पवित्र धरती
फिर देखो कितनी अच्छाई समाज में आ जाएगी। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी ये सत्संग संदेश लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, लाखों लाख भाई लोग बोरा पहनकर बराबर देखो इस प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार में पर्चा बनाकर, झंडा बनाकर, सत्संग सभा करके, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार करता हुआ आपके श्रावस्ती में कोई संगठन नजर आता है? कोई और कर रहा है? तो एक मिशन है जय गुरुदेव मिशन, जो गांव गांव घर घर जाने की तैयारी और हर जगह ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई आप शाकाहारी बनो, अपने चूल्हे पर मुर्दा मांस पकाना बंद करो। अगर आपको बुराई दूर करनी है, अच्छा समाज बनाना है, आपको राम राज लाना है, सतयुग लाना है, बीमारियों से बचना है, भूकंप से बचना है, बाढ़ और सूखा से बचना है, गरीबी महामारी बीमारी से बचना है, युद्ध महायुद्ध विश्व युद्ध से बचना है, तो हिंसा हत्या बंद करो, पशु पक्षियों का मुर्दा मांस खाना बंद करो। ये मुर्दा ही तो है। अपने घर का मुर्दा बाहर जलाते हो आदमी मर गया, और बाहर का मुर्दा घर में लाते हो वो भी तो आत्मा है। आपके घर में भूत आएगा कि नहीं? जहाँ मुर्दा रहता वहाँ लोग कहते भाई भूत लगता। जहाँ आप मुर्दा जलाते हो श्मशान घाट पर, कह दिया जाए रात भर वही सो अकेले जंगल में, आप आधी रात को कांपने लगोगे डर के मारे। और आपके घर में वो 1 करोड़ की कोठी बना दिया और वो चूल्हे में मुर्दा पकता है आपके किचन में। आपके किचन में भूत लगेगा कि नहीं लगेगा? भूत लगेगा। डॉक्टर पता नहीं पाएंगे, बीमार रहोगे। भूत वाली बीमारी डॉक्टर नहीं पकड़ पाते। कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं सर में दर्द, कहीं पूरे शरीर में दर्द, आँख ठीक कल फिर दर्द, 10 दिन ठीक रहे फिर 10 दिन बीमार। ये सब भूत प्रेत बैताल पिशाच जिन जीवों को मारा तुमने बदला मांग रहे हैं। जिन जीवों को कत्ल करके मार करके उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस भक्षण किए हो, वो जीवात्माएं रो रहे अपना बदला मांग रहे। हम भी मारेंगे, हमको आपने काटा हम भी आपको काटेंगे, हमारी मांस को आपने खाया हम भी आपका खाएंगे, चिथड़े चिथड़े करेंगे। ये कर्मों की सजा मिलती। इसलिए गुरु महाराज ने देखो गांव गांव इस सत्संग सभा करके लोगों को समझाया जा रहा, बताया जा रहा। अब असली कार्यक्रम तो देखो कल है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर कौन जगह? गिलौला। गिलौला यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गिलौला के पास तिलकपुर चौराहे पर कल 12 बजे। ये तो आपका आग्रह था और इतने लोग इतनी ठंडी में इतने देर से इंतजार कर रहे थे। चलो 2-4 शब्द आपको हमने सुना दिया। अब हम तो देखो आज कार्यक्रम बहराइच में था और वहाँ भी ही बोल करके वहाँ से चले आए, लेकिन अब आपका भाव देख करके 2-4 शब्द हमने सुना दिया। लेकिन पूरा संदेश सुनने जानने के लिए कल आप गिलौला तिलक चौराहे पर ये कार्यक्रम 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा।